Yes, beta. Good afternoon, all of you. A very good morning, a very good afternoon, all of you. बेटा, आज से पहले की कक्षा में हमने अपठित गद्यांशों के बारे में पढ़ा और आज हम संवाद के बारे में पढ़ते हैं। संवाद मीन्स बातचीत। संवाद प्रायः आज्ञात्मक या प्रश्नात्मक होते हैं और बातचीत करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। संवाद लेखन की पूर्ति करते समय हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए वर्ड्स भी दिए हुए होते हैं। संवाद को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए और फिर जो भी हमें सेंटेंस दिए उनका अर्थ समझकर ही हमें वाक्य पूरे करने चाहिए। अर्थ अगर हम नहीं जानेंगे तो हमारे वाक्य गलत भी हो सकते हैं। और जो भी हमने संवाद दिया है उसको पूरे को आप पढ़ें। जो वर्ड्स दिए मंजूषा में उनको भी आप ध्यान से पढ़ें तो आप जो है सही आंसर लिख सकते हैं। जब शब्द अथवा वाक्य आपका निश्चित हो जाए तभी हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी चाहिए। इसके लिए कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं, जैसे मंजूषातः उचितानि पदानि चित्वा अधोलिखितम संवादम पूरयेत्। मंजूषा से उचित पदों को चुनकर नीचे लिखे संवाद को पूरा करें। यहाँ पर है पठसी। पठसी पढ़ते हो, दिल्ली नगरे दिल्ली नगर में, तब तुम्हारा विद्यालय विद्यालय में, तुम छात्र है छात्र। यहाँ देखिए एक छात्रा और एक छात्र में संवाद है। छात्रा तुम क असि, तुम कौन हो। अब छात्र जवाब देता है अहम छात्रः अस्मि। यहाँ देखिए छात्र है वर्ड। छात्रा तुम कस्मिन विद्यालय पठसि, तुम किस विद्यालय में पढ़ते हो। तुम के साथ में हमेशा सी धातु के साथ में सी लगाया जाता है। अहम लवली पब्लिक विद्यालये पठामि। फिर देखिए छात्रा तब विद्यालय कुत्र अस्ति, तुम्हारा विद्यालय कहाँ है। छात्र मम विद्यालय दिल्ली नगरे अस्ति, मेरा विद्यालय दिल्ली नगर में है। अब दूसरा संवाद देखिए, इच्छामि, निशा, अस्ति, मेट्रो यानेन स्थितम, ये वर्ड्स हैं। इच्छामि इच्छा करता हूँ, निशा नाम है, अस्ति है, मेट्रो यानेन मेट्रो यान से स्थितम स्थित। बेटा जो एग्जाम्पल्स वाले संवाद है वो भी आप अच्छे तरीके से करिए, उसमें से भी एग्जाम में आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है। ये जरूरी नहीं कि जो आपके अभ्यास वाले प्रश्न है वो ही आए। पलका और निशा में संवाद है। पलका तव अभिधानम किम अस्ति, तुम्हारा नाम क्या है। निशा मम नाम निशा अस्ति, तुम कुत्र गंतुम इच्छसि, तुम कहाँ जाना चाहती हो। पलका अहम तु लाजपत नगरम गंतुम इच्छामि, मैं तो लाजपत नगर जाना चाहती हूँ। निशा अहम अपि लाजपत नगरे स्थितम मिष्ठान नाम विपणिम प्रति गच्छामि, मैं भी लाजपत नगर में स्थित मिठाइयों की दुकान में जाना चाहती हूँ। पलका तर्रय्या गच्छ, तो आओ, आव्यो मेट्रो यानेन गच्छाओ, दोनों मेट्रो यान से जाएं। अब नेक्स्ट देखिए, अस्ति भव जाने पठसी अहम, अस्ति है, भव वो, जाने जानते हो, पठसी पढ़ते हो, अहम मैं। कविकार सुमिता में संवाद है। सुमिते त्वम किम पठसी, तुम क्या पढ़ती हो। अहम समाचार पत्रम पठामि, सुमिता कहती है मैं समाचार पत्र पढ़ती हूँ। कविता अथ का प्रमुख समाचार वर्तते, आज कौन सा प्रमुख समाचार है। सुमिता यथावत आरक्षणस्य चर्चा, रोज की तरह या आरक्षण की चर्चा। कविता आरक्षणस्य समस्या तो प्रतिदिनम वर्धते एव, आरक्षण की समस्या तो प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। न जाने कदा से अंत भविष्यति, न जाने कब इसका अंत होगा। अब सुमिता देखिए क्या कहती है, निराश मा भव, निराश मत हो, अद्य तत् दिनम दूरम न अस्ति, आज वो दिन दूर नहीं है। कविता दीर्घ निश्वास से, लंबी सांस लेकर, आम शीघ्रम तत् दिनम आगच्छेत्, हाँ जल्दी वो दिन आए। बेटा कभी कभी हमें नहीं समझ आता कि कौन सा एप्रोप्रिएट वर्ड आएगा, तो हम अगला सेंटेंस भी पढ़े तो उसी से हमें समझ में आ जाता है कि यहाँ पर कौन सा एप्रोप्रिएट वर्ड आएगा। जरूरी नहीं कि आपने एक बार पढ़ लिया और आंसर आप टिक कर दें, आंसर आप जो है फाइनल कर दें। आप अगले वाले सेंटेंस भी पढ़ें, उसी से आपको पहले वाले सेंटेंस का आंसर मिल जाता है। थोड़ा सा आप
क्या करें, बार बार पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल आंसर करेक्ट मिल जाएंगे। करेक्ट स्थान पर रखना आपको आ जाएगा, आंसर तो आपके पास है, बस आपको करेक्ट प्लेस पर उनको रखना है। मंजूषातः उचितानि पदानि चित्वा संवादम पूरयत। मंजूषा से दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जलेन वृक्षान करिष्यामि किम वृक्षाः, जलेन जल से, वृक्षान वृक्षों को, करिष्यामि करूंगा, किम क्या, वृक्षाः अनेक वृक्ष। त्वम किम करोषि, यहाँ पर देखिए प्रश्नवाचक है सेंटेंस, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग होगा। अब मयंक और तन्मय दोनों के संवाद में तन्मय क्या कहते हैं, अहम जलेन वृक्षान संचामी, मैं पानी से वृक्षों को सींच रहा हूँ। तुम किम करोषि, तुम क्या करते हो। अब मयंक कहते हैं अहम अपि डैश आरोप्यामी, मैं भी वृक्षों को लगा रहा हूँ, आरोपित कर रहा हूँ। वृक्षान वृक्षों को, यहाँ पर देखिए वृक्षाः भी दिया है, वृक्षान भी दिया है, दोनों का जो प्रत्यय लगा है उससे मीनिंग चेंज है। यहाँ तन्मय, तन्मय कहते हैं अहम अपि तव सहायता करिष्यामि, मैं भी तुम्हारी सहायता करूंगा। मयंक वृक्षा तु वातावरणम शुद्धम कुर्वन्ति, वृक्ष तो वातावरण को शुद्ध करते हैं। नेक्स्ट देखिए गच्छामि अभिज्ञान शाकुंतल नाटकम। अहम कुत्र और इच्छामि, भूमिका और तापसः, दो तापस दोनों में संवाद है। भूमिका त्वम कुत्र गच्छसि, पहले देखिए यहाँ पर प्रश्नवाचक है तो प्रश्नवाचक शब्द को ही हम खोजेंगे, ठीक है। अब तापस कहते हैं अहम तु पुस्तकालयम गच्छामि, मैं तो पुस्तकालय जाता हूँ। अब भूमिका किमर्थम, किस लिए, तापसः पुस्तकम आने तुम, पुस्तक लाने के लिए, आने तुम लाने के लिए। भूमिका किम तुम अभिज्ञान शाकुंतल नाटकम पुस्तकम नेतुम गच्छसि, क्या तुम अभिज्ञान शाकुंतल नाटक, ये पुस्तक का नाम है, अभिज्ञान शाकुंतल नाटक पुस्तक लेना चाहते हो। अहम आम अहम प्रतिदिनम इदम पुस्तकम पठामि, हाँ मैं प्रतिदिन इस पुस्तक को पढ़ता हूँ। एतत् पुस्तकम तु अहम अपि पठितुम इच्छामि, यह पुस्तक तो मैं भी पढ़ना चाहती हूँ। अब तापस कहते हैं अवश्यमेव तुभ्यम दास्यामि, तुम्हें देता हूँ, दूंगा। मंजूषा देखिए पाठशालाम, पाठशाला को, गच्छामि जाता हूँ, अहम मैं, राध्या राधा के साथ, राधा के द्वारा, तीसरी विभक्ति है राधा शब्द, कुत्र कहाँ, मान्य कुत्र गच्छसि, श्रुति और मान्या दोनों में संवाद हो रहा है, तो कहती है मान्य कुत्र गच्छसि, मान्या कहाँ जाती हो। अहम पाठशालाम गच्छामि, मैं पाठशाला जाती हूँ। श्रुति कहती है किम त्वम राध्या सह गच्छसि, क्या तुम राधा के साथ जाती हो। यहाँ पर बेटा देखो सह के साथ तृतीया विभक्ति आती है और राधा शब्द में तृतीया विभक्ति है। मान्या नहीं, अहम सुकन्या सह गच्छामि, मैं सुकन्या के साथ, सुकन्या के साथ जाती हूँ। अब श्रुति कहती है सुकन्या तो सखी अस्ति किम, सुकन्या तुम्हारी मित्र है क्या। मान्या आम सामम सखी अस्ति, वो मेरी सखी है, सहेली है। अहम सुकन्या यही पुस्तकम यच्छामि, मैं सुकन्या के लिए पुस्तक देती हूँ। नेक्स्ट देखिए गमिष्यामि अहम राज्य कुत्र मेघालय शिलोंग नगरम, गमिष्यामि जाऊंगा, अहम मैं, राज्य राज्य में, कुत्र कहाँ, मेघालय मेघालय में, शिलोंग नगरम शिलोंग नगर नाम है, ठीक है। तुम विकास और विशाल में संवाद हो रहा है। विकास तुम ग्रीष्म अवकाशे कुत्र गमिष्यसि, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो आपको प्रश्नवाचक शब्द ही ढूंढना है। विशाल अहम ग्रीष्म अवकाशे शिलोंग नगरम गमिष्यामि, मैं ग्रीष्म अवकाश में शिलोंग नगरम नगर जाऊंगा। शिलोंग नगरम कस्मिन राज्य अस्ति, शिलोंग नगर किस राज्य में है। इदम मेघालय अस्ति, यह मेघालय में है। अहमपि जनकेन सह तत्र गमिष्यामि, मैं भी पिता के साथ वहां जाऊंगा। अहम के साथ में देखिए आमी वाला वर्ड आता है,
आप इन छोटी छोटी चीजों को, छोटे छोटे टिप्स को अपने माइंड में रखिए। नेक्स्ट देखिए, सार्ध एकादश वादने मतलब 11:30 बजे, रोहितेन रोहित के द्वारा, केन किसके द्वारा, विद्यालयात विद्यालय से, बस यानेन बस यान के द्वारा। देखिए, नकुल तुम केन यानेन विद्यालयात आगच्छसि, नकुल तुम किस यान से, किस सवारी से विद्यालय से आते हो। फिर उसने कहा अहम बस यानेन विद्यालयात आगच्छामि, मैं बस यान से विद्यालय से आता हूँ। नकुल तुम केन सह आगच्छसि, तुम किसके साथ आते हो। अहम रोहितेन सह आगच्छामि, मैं रोहित के साथ आता हूँ। तुम कति वादने आगच्छसि, तुम कितने बजे आते हो। अहम सार्ध एकादश वादने आगच्छामि, मैं 11:30 बजे आता हूँ। अब देखिए बेटा, जहां पर तुम किस यान से जाते हो वहां पर बस यान आ गया, तुम किसके साथ जाते हो वहां रोहितेन आ गया। आप इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान देंगे। नेक्स्ट देखिए, विशालः कीदृशः क्रीडा क्षेत्रम अहम पठसि। विशाल मीन्स बड़ा, अहम कीदृश है कैसा, क्रीडा क्षेत्रम खेल का मैदान, अहम मैं, पठसि पढ़ते हो। अंशिका और साध्वी में संवाद है। अंशिका तब विद्यालय कीदृशा अस्ति, देखिए प्रश्नवाचक है तो प्रश्नवाचक शब्द को मंजूषा में से आप सर्च करेंगे। साध्वी मम विद्यालय सुंदरः विशालः च, देखिए एक विशेषता दी हुई है और इधर च दिया हुआ है, तो आपको दूसरी विशेषता यहाँ ढूंढनी है। मेरा विद्यालय सुंदर और बड़ा है। तुम कस्याम कक्षाम पठसी, तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो। देखिए तुम के साथ में सी हमेशा धातु के साथ लगता है, इन सब बातों का आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, डैश सप्तमी कक्षायाम पठामी, अहम सप्तमी कक्षायाम पठामी, मैं 7वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। पठामी दिया हुआ है तो दिमाग में सोचिए कि इसके साथ में अहम वर्ड ही होगा। तब विद्यालय क्रीडा क्षेत्रम अस्ति, तुम्हारे विद्यालय में खेल का मैदान है। आम हाँ, मम विद्यालय क्रीडा क्षेत्रम अस्ति, हाँ मेरे विद्यालय में खेल का मैदान है। बेटा इसी प्रकार से हर सेंटेंस का मीनिंग करके और जो भी वर्ड्स दिए हुए उनका भी मीनिंग करके आप यथास्थान जहां पर जो शब्द उपयुक्त होगा वो शब्द लगाएंगे। और एक बार सारे संवाद में वर्ड्स फिलअप करने के बाद पूरे संवाद को पढ़कर देखिए, उसकी हिंदी करिए, तभी आपको समझ में आएगा कि ये आंसर हमने ठीक लिखा है या नहीं। ठीक है बेटा, तो आज की इस कक्षा में हमने संवाद लेखन, संवाद के बारे में जाना। अब आपके ये संवाद पूर्ण रूप से हो गए हैं और आप इसके अभ्यास पत्र करेंगे।